नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी हम लोगों को देखना है इससे रिलेटेड, जिससे ये क्लियर हो जाए कि थ्योरी हमारी सही है। हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, देन डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये तीन चार जो है बड़े इंपॉर्टेंट है और ये जेनेटिक्स की रीड है। ये अगर आपके क्लियर रहेंगे तो जेनेटिक्स आपकी समझ में बहुत अच्छी ढंग से आती रहेगी, और इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जरा सा हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेटसन क्रिक ने जो थ्योरी दिया था उसमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यूनी डायरेक्शनल ये फ्लो होता है। उसी ट्रांसलेशन से संबंधित है कि प्रोटीन कैसे बन रही है, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। प्रोटीन की सिंथेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 एमिनो एसिड सेल में होती हैं और उसी से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन बहुत सारी हमारे शरीर की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है सेल में बनती रहती है। डायरेक्शन डीएनए से आता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में इसको प्रोटीन की बनाती रहती है। ये प्रोसेस कैसे चलता है यूकैरियोट से प्रोकैरियोट में, हम लोग इसको देख चुके थे। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन तीन प्रोसेस में चलता था। कुछ एंजाइम्स और कुछ फैक्टर्स इसमें भाग लेते थे। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। यूकैरियोट्स से रिलेटेड पहले चलेंगे ट्रांसलेशन में। पहला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट सेल। प्राइमरी साइट क्या है ट्रांसलेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की? पहला आंसर है न्यूक्लियस, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोर्थ है गाल्गी बॉडी। न्यूक्लियस नहीं हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, ही है आंसर। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन ही तो साइट देता है। प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है राइबोसोम ही साइट देता है। हम लोग राइबोसोम की स्ट्रक्चर के समय भी पढ़े थे और ट्रांसलेशन के समय पढ़े थे। इसकी दो यूनिट होती है राइबोसोम, एक स्मॉल दूसरी लार्ज। दोनों प्रोटीन सिंथेसिस के समय अलग आकर के ज्वाइंट होते हैं, एक यूनिट हो जाती है। और इसी में ए साइट, पी साइट और ई साइट होती है। तीन दरवाजे बनते हैं, उसी से प्रोटीन अमीनो एसिड आती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये साइट है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। तो साइट कौन देता है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स अमीनो एसिड्स आर ब्रॉट टू द राइबोसोम बाय, कहां से राइबोसोम कैसे आता है, कौन लाता है? ट्रांसफर आरएनए लाता है कि मैसेंजर आरएनए लाता है? थर्ड है राइबोसोमल आरएनए, या डी है डीएनए। इसमें कौन सा है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब ही है कि वो ट्रांसफर करेगा, अमीनो एसिड को लाएगा, प्रोटीन बनेगी। इसका मेन काम है, इसमें बहुत डिटेल हम लोग कर चुके हैं चर्चा। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑकर्स इन द, पहला आंसर है न्यूक्लियस, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ है गोल्गी ऑपरेटस। इसमें से कौन सा है? राइबोसोम। फोर्थ, व्हाट इज द स्टार्ट कोडान? देखो, स्टार्ट कोडान, टर्मिनेशन कोडान, सेंस कोडान, नॉन सेंस कोडान, इनिशिएशन कोडान, जेनेटिक कोड में पढ़ चुके हैं हम लोग, ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं। ये अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो व्हाट इज द स्टार्ट कोडान इन इनिशिएशन, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स? स्टार्ट कोडान कौन सा है? एयूजी या यूएए, थर्ड है यूएजी, फोर्थ है यूजीए। इसमें कौन सा आंसर है? एयूजी। कौन सा है? स्टार्ट कोडान।
फिफ्थ है, in eukaryotic cell, the small subunit of the ribosome recognize and binds to स्मॉल यूनिट की बात हो रही है। किससे बाइंड होती है? मैसेंजर आरएनए, सेकंड है ट्रांसफर आरएनए, थर्ड है राइबोसोमल आरएनए, फोर्थ है डीएनए। ये किससे बाइंड होती है? मैसेंजर आरएनए से। प्रोटीन सिंथेसिस के समय ट्रांसलेशन यूनिट बनती है, 5 कंपोनेंट उसमें होते हैं, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप भूल रहा हो तो उस वीडियो को फिर देख लीजिएगा। 6 है, the enzymes responsible for bringing amino acids to the transfer RNA। इस कौन सा एंजाइम है जो एमिनो एसिड्स को लाने के लिए रिस्पांसिबल है? पहला है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा आंसर है आरएनए पॉलीमरेज, और सी आंसर है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, और डी है हेलिकेज। इसमें कौन सा आंसर है? एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम को मत भूलिएगा, उस समय भी ट्रांसलेशन के समय भी हम लोग बताया था, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम अलोंग द मैसेंजर आरएनए इज फैसिलिटेटेड बाय, किस एंजाइम से फैसिलिटेट होता है? लिगेज, दूसरा है हेलिकेज, तीसरा है इलॉन्गेशन फैक्टर, और फोर्थ है प्राइमेज। कौन सा है? इलॉन्गेशन फैक्टर। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए, आरएनए टू प्रोटीन, या प्रोटीन टू आरएनए। इसमें कौन सा आंसर सही है? आरएनए टू प्रोटीन। यही तो है, यही तो ट्रांसलेशन इन्वॉल्व, यही तो है कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए, आरएनए टू प्रोटीन, यही तो है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टॉप कोडॉन इन मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? स्टॉप कोडॉन का क्या रोल है? इनिशिएट्स ट्रांसलेशन, सेकेंड आंसर है सिंगल द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, थर्ड है इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, डी है सिग्नल्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सिग्नल्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर देखिए, दो चीजें हैं, सिग्नल्स द एंड ट्रांसलेशन, सिग्नल्स द एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कौन सा आंसर सही है? जवाब हमारा क्या है? ट्रांसलेशन की बात हो रही है, इसलिए कौन सा आंसर सही है? बी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज कंपोज्ड विद द एडिशन ऑफ स्टार्ट कोडॉन, सेकंड है स्टॉप कोडॉन, सी है एंटी कोडॉन, डी है कोडॉन। इसमें कौन सा आंसर सही है? स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन, देखिए स्टार्ट कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन क्या है, एंटी कोडॉन क्या है, कोडॉन क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन क्या है, ये 4-5 कोडॉन है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर, किसके लिए? कोडॉन और एंटी कोडॉन का रिएक्शन किसके लिए है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन या म्यूटेशन, किसके लिए होता है? किसके लिए है? ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट्स द ट्रांसफर आरएनए कैरिंग द फर्स्ट अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस बाइंड्स, फर्स्ट अमीनो एसिड की बात हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस समय हम लोगों ने चर्चा किया था, पहला अमीनो एसिड बाइंडिंग क्या होता है? पी साइट, ए साइट, ई साइट या यू साइट? राइबोसोम में तीनों साइड होते हैं, यू साइट यानी इप्पा जिसको बोला गया था, ई साइट, पी साइट, ए साइट। इसमें कौन सा आंसर है? पी साइट। पी साइट से यह अमीनो एसिड आती है, पी साइट से जुड़ेगी ए साइट से, ई साइट से एग्जिट हो जाएगी ए साइट, पी साइट। तो पी साइट में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसमें क्या है? कैरिंग द फर्स्ट अमीनो एसिड,
पी साइट पे आती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड व्हेन रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू, बहुत बारीक सवाल है, स्टार्ट कोडॉन, सेकंड है स्टॉप कोडॉन, सी है एंटी कोडॉन, डी है कोडॉन। इसमें कौन सा आंसर सही है? स्टॉप कोडॉन। जब स्टॉप कोडॉन से कौन सा रिलीज फैक्टर बाइंड करता है, रिलीज फैक्टर आएगा, या रिलीज फैक्टर रिलीज होगा कि स्टॉप कोडॉन से बाइंड कर जाएगा, फिर ट्रांसलेशन रुक जाएगा। ये टर्मिनेशन की सिचुएशन है। द टर्म पॉलीसोम रिफर्स टू, पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम पूछा गया था, 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो पॉलीसोम रिफर्स टू सिंगल राइबोसोम, मल्टीपल राइबोसोम माने सिंगल मैसेंजर आरएनए, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोर्थ है ए ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। इसमें से कौन सा आंसर सही है? पॉलीसोम की बात कर रहा है, तो मल्टीपल राइबोसोम ऑन सिंगल मैसेंजर आरएनए, दिस सिचुएशन इज नोन एज द पॉलीसोम, पॉलीसोम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम अलोंग, ट्रांसलोकेशन की बात कर रहा है। देखिए ये शब्द है थोड़ा सा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये अलग अलग शब्द है, मीनिंग अलग अलग है, उसी से रिलेटेड है ट्रांसलोकेशन से। पहला आंसर है मैसेंजर आरएनए, दूसरा आंसर है ट्रांसफर आरएनए, तीसरा आंसर है राइबोसोमल आरएनए, और फोर्थ है डीएनए। इसमें कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। क्या आंसर है? मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलोकेशन रिफर्स। अगला है द सिग्नल्स रिकॉग्निशन पार्टिकल, एसआरपी इसको बोलते हैं, इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग ट्रांसफर आरएनए टू राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोम, प्रोटीन्स टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोर्थ है डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। आंसर क्या है इसमें? मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोम। शाइन डालगार्नो, बहुत इंपॉर्टेंट, साइल डालगार्नो, कई बार बताया गया। साइल डालगार्नो क्या है? राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है। साइल डालगार्नो सीक्वेंसेज इज इंपॉर्टेंट इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा है? यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। In eukaryotes, the addition of 5 cap and poly A tail occurs during, कब होता है? मैसेंजर आरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर से इसको बार सुन लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो इमैच्योर होता है, एचएनए ऐसा इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ये न्यूक्लियस में ही रहता है जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। जब ये मैच्योर होता है तब न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म आता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद आता है, तब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसमें 2-3 प्रोसेस है, उसी से रिलेटेड सवाल है। कौन सा इस बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा आंसर है ट्रांसलेशन, तीसरा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, फोर्थ है रिप्लिकेशन। यही है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, तब मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट में मैच्योर होकर आती है। द टर्म बोबुल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरएक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, राइबोसोमल सबयूनिट असेंबली। इसमें कौन सा है? कोडॉन एंटीकोडॉन इंटरेक्शन। इसको क्या कहते हैं? बोबुल हाइपोथेसिस। बोबुल हाइपोथेसिस ने यही कहा था, वैज्ञानिक का नाम है बोबुल।
The E site in ribosome is responsible for E site. फिर से देख लें, राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट, ई साइट। तो इसमें बोल रहा है कि ई साइट क्या क्या रूल है इसमें, एग्जिट, एंट्री, पेप्टाइड बॉन्ड या मैसेंजर रिकग्निशन। इसमें कौन सा है, एग्जिट। राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट होती है, लार्ज यूनिट, उसमें 3 साइड बनती थी। हम लोगों ने समझाया था इसको, 3 दरवाजे बोलिए, ए, पी और ई, इप्पा बोलते थे। ए एंट्री साइड है, पी पॉलीपेप्टाइड चेंज बॉन्ड बनता है, ई एग्जिट पोल है। राइबोसोम ट्रांसफर आना लेके आता है, ए से एंट्री करेगा, पी पे ट्रांसफर करेगा, ई से रिलीज होता रहेगा, इसी तरह से शिफ्ट होता रहेगा। राइबोसोम मूव करेगा मैसेंजर आरएनए पे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इलांगेशन होता रहेगा। यही प्रोसेस था। डीएनए ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, उससे रिलेटेड कुछ आ गए हैं सवाल। इन प्रोकैरियोट्स व्हेयर डज ट्रांसलेशन अकर्स, प्रोकैरियोट्स में जो है वो, इन प्रोकैरियोट्स व्हेयर डज ट्रांसलेशन अकर्स, ट्रांसलेशन कहां होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियस, दूसरा राइबोसोम, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा है साइटोप्लाज्म। आंसर क्या है, साइटोप्लाज्म। कौन सा है, ट्रांसलेशन कहां होता है, साइटोप्लाज्म। 22 स्टार्ट कोडॉन दैट इनिशिएट ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है, एयूजी, दूसरा है यूएए, तीसरा है यूएजी, फोर्थ है यूजीए। आंसर क्या है, स्टार्ट कोडॉन। Which of the following is true about the Shine-Dalgarno sequence? Shine-Dalgarno sequence में इनमें से कौन सा सही है? It is start codon. It is found in eukaryotic messenger RNA. It is important in prokaryotic translation. It codes for amino acid. इसमें से कौन है? It is important in prokaryotic translation. क्योंकि साइन डालगार्नो सीक्वेंस पे ही राइबोसोम, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। नेक्स्ट है, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, प्रोकैरियोटिक 30s, 50s, 40s, 60s, सी है 50, 60 और डी है 30, 40। इसमें से कौन सा आंसर है, 30 और 50 राइबोसोम 2 सब यूनिट से बनी होती है प्रोकैरियोट्स में, 70 और 80, 17s प्रोकैरियोट्स, 18s यूकैरियोट्स, उसी की 2 यूनिट को जोड़ के पूछा था। व्हाट इज द रोल ऑफ द साइन डालगार्नो सीक्वेंस इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, रिपोर्ट हो गया, इनिशिएशन ट्रांसलेशन, सिग्नल्स एंड ट्रांसलेशन। थर्ड है एड्स इन राइबोसोम बाइंडिंग साइट टू एमआरएनए, बाइंड टू रिलीज फैक्टर्स। कौन सा है, एड्स टू राइबोसोम बाइंडिंग साइट, साइन डालगार्नो, साइन डालगार्नो याद होना चाहिए। अगला है प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ऑफन पॉलीसेंट्रिक। मीनिंग, पॉलीसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स के अंदर में हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़ा था, पॉलीसेंट्रिक और मोनोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक कौन होता है, प्रोकैरियोट। पॉलीसेंट्रिक का मतलब more than one amino acid in one messenger RNA. It has single start codon. It has for single protein. It has multiple start codon. It codes for multiple protein. कौन सा है, multiple protein। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एक मैसेंजर RNA कई प्रोटीन बना सकता है, इसीलिए इसको पॉलीसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट में मैसेंजर RNA एक ही प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, एक ही की कोडिंग होती है। ये मेन अंतर था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन में, मैसेंजर आरएनए के डिफरेंस में। द प्रोसेस इन ट्रांसलेशन इनिशिएट इन प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्विंग द बाइंड साइट ऑफ द स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट टू स्टार्ट कोडॉन, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, द स्टॉप कोडॉन, द एंटीकोडॉन। इसमें से कौन सा आंसर सही है, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस।
नेक्स्ट है इन प्रोकैरियोट्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिलीज फैक्टर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। किसका है? फंक्शन ऑफ द रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर का क्या रोल है टर्मिनेशन में? इनिशिएट द ट्रांसलेशन, सिग्नल्स द एंड ट्रांसलेशन। थर्ड है इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नल्स द एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कौन सा आंसर सही है? सिग्नल्स देता है एंड ट्रांसलेशन का। अगला सवाल है द प्रोकैरियोटिक इक्विवेलेंट ऑफ द यूकैरियोट पी साइट इन द राइबोसोम्स इज कॉल्ड। ए साइट, ई साइट, पी साइट, यू साइट। इसमें कौन सा है? पी साइट। द प्रोकैरियोटिक इक्विवेलेंट ऑफ द यूकैरियोटिक पी साइट। ये बहुत बार आ चुका है, तीनों साइट। अगला क्वेश्चन है इन यूकैरियोट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एमिनो एसिड टू ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन एट द। किसमें होता है? पी साइट, ए साइट। कई बार आ चुका है, इसकी साइट लार्ज यूनिट में होती है। इसमें आंसर कौन सा है? पी साइट। सेकेंड आंसर है ए साइट, थर्ड है ई साइट और फोर्थ है यू साइट। इसमें कौन सा है? पी साइट। तीनों साइड क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को, कभी भी किसी तरह से इंटरचेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल का क्या रोल है ट्रांसलेशन में? बहुत सिंपल सा सवाल है। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम। दूसरा इट सर्व्स एज ए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर सिंथेसिस। थर्ड है इट कैरीज ए मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोम। डी है इट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन। इसमें कौन सा है? इट कैरीज अमीनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए ही तो अमीनो एसिड ले आता है राइबोसोम में, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। 32 द प्रोकैरियोट्स राइबोसोम सबयूनिट रिस्पांसिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द स्टार्ट कोडॉन इज द। कौन सा है इसमें? कौन सी यूनिट है? लार्ज है कि स्मॉल यूनिट है? 30 सब यूनिट, 50 सब यूनिट, 70 सब यूनिट और 80 सब यूनिट। तो इसमें कौन सा है? आंसर ए 30 सब यूनिट। पहले 30 सब, पहले छोटी यूनिट जुड़ती है। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट रिस्पांसिबल फॉर रिकॉग्निशन द स्टार्ट कोडॉन। सबसे पहले छोटी यूनिट आके जुड़ेगी, फिर लार्ज, स्मॉल, उसके बाद लार्ज। वही इनिशिएशन कोडॉन स्टार्ट कोडॉन होता है। द एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड है अमीनो अकाइल, अमीनो एसाइल ट्रांसफर सिंथेसिस। और फोर्थ है पेप्टाइड ट्रांसफरेज। इसमें आंसर कौन सा है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। देखिए एमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज और दोनों में अंतर है मामूली सा। इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर है, लेकिन इसका आंसर क्या है? डी पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। 34 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसको भी हम लोग पढ़े थे। एटीपी, सेकंड है जीटीपी, थर्ड है सीटीपी और फोर्थ है यूटीपी। इसमें कौन सा है? जीटीपी। जीटीपी से एनर्जी पाता है। एटीपी कौन सा है? जीटीपी। The role of the ribosomes in translation is synthesize messenger RNA, synthesize transfer RNA, synthesize proteins, synthesize DNA। इसमें कौन सा आंसर है? synthesize protein, role of the ribosome। The prokaryotic ribosomal subunit responsible for holding the growing polypeptide chain in the किस राइबोसोमल यूनिट में होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है 30 पर कि 50 पर। थर्ड है 70s और फोर्थ है 80s। इसमें कौन सा है? 50s। इसी में तो होता है साइड की साइड ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है लार्ज यूनिट पे, यानी लार्ज यूनिट पे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, स्मॉल पे नहीं। द टर्म
transpeptidation. The term transpeptidation is associated with DNA replication, second है transcription, थर्ड है translation, फोर्थ है DNA repair. इसमें कौन सा आंसर सही है? ट्रांसलेशन. सिंपल सा सवाल है. ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब पेप्टाइड चेन बनना, इसमें किसमें बनता है? ट्रांसलेशन. In prokaryotes, the release of the completed polypeptide chain occurs at, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, polypeptide chain occurs at कब? रिलीज ऑफ द कंप्लीट पी साइट, सेकेंड है ए साइट, थर्ड है ई साइट, डी है यू साइट. इसमें कौन सा है? पी साइट. पी साइट पे ही तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. 39. The process of translation termination in prokaryotes involves the recognition of start codon. ट्रांसलेशन टर्मिनेशन की बात कर रहा है. टर्मिनेशन स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, एंटी कोडॉन, कोडॉन. कौन सा है? स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन स्टॉप करेगा, स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट करेगा, एंटी कोडॉन पढ़ के ले जाएगा, कोडॉन कोड करेगा. इस सब में थोड़े थोड़े अंतर हैं, सब मालूम होना चाहिए आपको. What is the function of the 5 cap and poly a tail in prokaryotic passenger RNA? क्या फंक्शन है इसका? इनिशिएट ट्रांसलेशन, प्रोटेक्ट मैसेंजर RNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, सिग्नल्स द एंड ट्रांसलेशन, और फोर्थ है एड इन ट्रांसलोकेशन. इसमें कौन सा है? प्रोटेक्ट मैसेंजर RNA फ्रॉम डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है. ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए हमारे ट्रांसलेशन से रिलेटेड. अब करीब करीब ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने प्रयास करके पूरा कर दिया है. अब आपको ये चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को और जितने हम लोगों ने वीडियो में पढ़ाए हैं उस सबको एक दो बार रिवाइज करिए. और अगर कोई डाउट होता है तो आप फिर से क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे आपका ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए. और मेरा जहाँ तक अनुमान है, जो क्वेश्चन पेपर देखने से लगता है करीब करीब इसमें 10 और 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पूरे के पूरे में जितने भी आपके यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है. और ये अगर क्लियर रहा तो आप जब MBBS कोर्स में जाएंगे तो वहाँ भी यही चीज़ रिपीट की जाती है, पढ़ाई जाती है. तो ये बेसिक चीज़ है और आप समझिए कि आपकी ये पढ़ने की ये समझिए रूट है. तो आप समझ गए होंगे. थैंक्स.